दृष्टिपुंज आई हॉस्पिटल। हम रखें आपकी आंखों का ख्याल। नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। अभी हम RSC कोचिंग सेंटर कंकड़बाग हॉट हॉस्पिटल के बगल में तस्वीरों के माध्यम से देखिए, यहाँ बच्चों की पढ़ाई चल रही है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि यहाँ RSC कोचिंग का एक बच्चा अभी IIT कंप्लीट किया है। यहाँ मुरारी सर की देखरेख में कई दशक से, आज जब आप देख रहे हैं कि बच्चे भी पढ़ना नहीं चाहते हैं, टीचर भी पढ़ाना नहीं चाहते हैं, वैसे में RSC कोचिंग संस्थान जो है कई दशक से छात्रों के हित में, चूंकि कहा गया है कि माता पिता से भी ऊंचा दर्जा समाज में गुरु को दिया जाता है, क्योंकि गुरु ही आपको तराशते हैं। आज जरूर गुरु और शिष्य का कई जगह जिस प्रकार की तस्वीर आती है कलंकित करता है, लेकिन जब आप इस जगह आइएगा तो छात्र भी पढ़ाई में लगे हुए हैं। और मुरारी सर का काम ही यही है कि बच्चों के भविष्य को बनाना, और इसका जीता जागता उदाहरण है कि जो लड़का अभी IIT कंप्लीट किया है उससे भी आपको बात कराएंगे। लेकिन देखिए किस प्रकार से यहाँ स्टूडेंट बैठे हुए हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। और सबसे पहले मुरारी सर से जानने का प्रयास करेंगे कि सर, कई दशक से आप पढ़ा रहे हैं और क्या कहिएगा अभी के बच्चों को और टीचर के बारे में। 19 साल से हम इस टीचिंग प्रोफेशन में हैं और एक ही पॉइंट सब दिन हम बच्चे को बोलते रहे हैं कि जिस तरह से पेरेंट्स आपके लिए काम कर रहे हैं, आप बस उतना ही काम पेरेंट्स के लिए कर दीजिए। पेरेंट्स आपके हर चीज़ का ख्याल रखते हैं, तो आपको जो जिम्मेदारी दी गई है पढ़ने की, तो उसके लिए आप टाइम को पकड़िए, एक एक मिनट का यूटिलाइजेशन करिए। और कुछ बच्चे का क्वेश्चंस होता है कि जैसे मोबाइल का यूज़ करें ना करें, तो मोबाइल एक पॉजिटिव चीज़ भी है, निगेटिव भी है। तो आपको जब रिक्वायरमेंट हो मोबाइल का यूज़ करो, उसके पॉजिटिविटी को गेन कर लो, फिर उसको रख दो। मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम हम चाहते हैं कि बच्चे किताब कॉपी कलम से ही जुड़े रहें, मोबाइल से थोड़ा दूरी रखिए। दूरी मतलब रिक्वायरमेंट, अगर आपको कुछ जानकारी, मोबाइल से दूरी नहीं रहा जा सकता, लेकिन जरूरत, हाँ ज़रूरत है तो उसको यूज करो, उससे जानकारी लो, बहुत भरी पड़ी है जानकारी, और फिर किताब कॉपी से जुड़े रहो। तो ऑनेस्टली अपना काम करते रहो। 19 साल से जो भी बच्चे इसको फॉलो किए, और आज तक रिकॉर्ड है कि 90 प्लस या 90 के अप्रॉक्स या 85 प्लस जो भी मेरे बच्चे यहाँ पे लाए हैं टेस्ट में, या मैंने कह दिया कि आप करोगे तो किया, गारंटेड वो फेल्योर अपने जीवन में नहीं होता। कैसा लगता है सर? चूंकि माँ बाप को तो खुशी होती है, टीचर जो पढ़ाता है वो बच्चा अगर सफल होता है तो उसमें और ज्यादा खुशी होती है। जब आपके यहाँ से बच्चे बड़े बड़े संस्थानों में जाते हैं, आज तक 19 साल से कई डॉक्टर्स, इंजीनियर, इवन बच्चे हमारे BPSC भी क्वालिफाइड किए। हर रैंक पे हैं, हर रैंक पे हैं। कहीं भी अगर कभी किसी स्टेट चले जाते हैं, वो जो सम्मान मिलता है आप समझ नहीं सकते हैं। बच्चे हमको, एक बार ऐसा हुआ फैमिली के साथ हम पुणे गए हुए थे और करीब 5-6 स्टूडेंट्स आ गए। मतलब एक को सूचना दिए कि थोड़ा आए हुए हैं, थोड़ा घूमना है, और ये करीब 7-8 साल पहले की कहानी। उस स्टेशन पे जब तक मेरी ट्रेन नहीं खुली तब तक वो गया नहीं। तो वो सम्मान आपको पैसे नहीं दिलाते हैं। आप ऑनेस्टली, मैंने अभी भी आपके सामने बच्चे को कहा क्योंकि मेरे मित्र हैं अनिल जी, बट अगर जो सच्चाई हो जस्ट वही आपको बोलना है। लेकिन आज के समय में सर आप देखते हैं कि कोचिंग में भी माफियाओं का प्रवेश हो गया है। कई तरह के सरकार भी कड़े नियम ला रही है, इस पर क्या? कुछ नहीं, कोचिंग में कोई माफिया घुस जाए, एजुकेशन सिर्फ और सिर्फ मेहनत और उसके ब्रेन पे डिपेंड करता है। कोई तेज बच्चे को, मेहनती बच्चे को आज तक कोई नहीं रोक, कहाँ रोक लिया? इधर आओ प्रिंस, एकदम इनसे बात करा रहे हैं। कहाँ रोक लिया? इस बच्चे को नहीं रोक पाया। ये यहीं से, इसी बेंच पे +2 पे दोनों भाई +2 किया यहीं से। करंट बैच में पिछले साल भी शिक्षा थी, कहाँ रोक पाया उसको? यहीं से +2 90 प्लस लाई, फिर गया कांटी फैक्ट्री से। पेरेंट्स ने सैलून चलाते हैं, IIT गुवाहाटी गया वो बच्चा, यहीं से गया सैलून चलाते हैं, अभी भी चला रहे हैं। लेकिन बच्चा ऑफिसर है, वो कहते नहीं दिस इज माय प्रोफेशन, मैंने इसी से अपने बच्चे को IITM बनाया। क्या सर टिप्स देते हैं बच्चों को? बस मेहनत और ईमानदार रहो। मैं किसी चीज़ में कहता हूँ ईमानदार बनो, समय को पकड़ो, ईमानदारी से आलस्य मत लाओ, ईमानदार बनो। जस्ट आपका काम है यहाँ के पढ़ना। अगर वो बच्चे पढ़ते हैं तो आपको इस दुनिया का कोई शक्ति रोक नहीं पाएगा। और कितना कोई पैसा देगा, आप गूगल देगा, गूगल में आप में मेरिट है, गूगल में जाइए, अरबों रुपया दे रहा है, आपको रोक पाएगा? विप्रो कंपनी, आप चोरी करके पढ़ के टिकट बैक डोर से जाइए, आपको विप्रो कंपनी नहीं लेगी, रिलायंस की कंपनी नहीं। 1 मिनट आप इंटरव्यू फेस ही नहीं कर पाओ। देखिए
प्रिंस जी हमारे साथ हैं। सबसे पहले प्रिंस जी आपको बहुत बहुत बधाई हो। आईआईटी निकाले हैं, इसको तो शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता, लेकिन फिर भी और लोगों के लिए हम जानना चाहेंगे कि कैसा फील हो रहा है। बढ़िया फील हो रहा है। कितना मेहनत किए, क्योंकि घंटा की हम बात नहीं करते हैं, क्या आपकी प्लानिंग थी, कैसे सफल? प्लानिंग तो ऐसे था कि क्लास करना है, उसके बाद घर पे जाके जो क्लास की उसको रिवाइज करना है, उसके बाद क्वेश्चंस लगाना, यही सब करते रहे और इसको कंटिन्यूअसली करना है। मतलब बीच में ब्रेक व्रेक लेना है, लेकिन ज़्यादा लंबा ब्रेक नहीं लेना है। बस वैसे बच्चे जो 8 घंटा 15 घंटा की बात करते हैं, उनको क्या कहें? 15 जिसका जैसा रिक्वायरमेंट है वैसा तो मेहनत करना ही पड़ेगा। अब किसी का 10 घंटा में हो जा रहा है तो वो 10 घंटा कर रहा है। कोचिंग संस्थानों के योगदान को लेकर क्या कहें? योगदान रहता है, बहुत योगदान रहता है। हम लोग का पहले बेसिक बिल्ड करते हैं, उसके बाद क्वेश्चंस भी लगाते हैं, टेस्ट भी लेते हैं। तो आपके फादर क्या करते हैं? बिजनेसमैन। बिजनेस। आप जब यहाँ एडमिशन लिए थे या शुरू से आप सोचे थे कि हमको आईआईटी करना है? हाँ, करना है, शुरू से फिक्स था। यहाँ जब आप एडमिशन लिए तो इस कोचिंग से क्या पता? इस कोचिंग से बहुत फ़ायदा हुआ है, जैसे कि पहले तो क्लासेस और उसके बाद टेस्ट भी यहाँ पे होता था, और फिर जो बेसिक बिल्डिंग था चैप्टर वाइज सारा चैप्टर अच्छा से हुआ। जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं अभी, उनको क्या समझ? बस मेहनत करते रहो, कंटिन्यूसली करते रहो, हो जाएगा। मेहनत करते रहिए, मेहनत से घबराना नहीं, शॉर्टकट नहीं, शॉर्टकट तो है ही नहीं। शॉर्टकट देखिए और बच्चे यहाँ हैं जिनसे बात करेंगे जो तैयारी कर रहे हैं। आप अपना परिचय दीजिए। मेघा शर्मा नाम है। क्या तैयारी कर रही हैं? नीट का। नीट का। आजकल तो नीट का प्रश्न पत्र लीक हो जाना। हाँ, बट मेहनत तो करना पड़ेगा। क्या कहिएगा, जब लीक हो रहा है तो कितना मेंटली परेशानी होती है? हाँ, होता है, बट उसका कुछ कर नहीं सकते, वो लोग तो जो है वो बोल रहे हैं। अभी तो पूरे देश में हंगामा चल रहा है उसी को लेकर। हाँ, तो जो भी होगा वो तो मानना ही पड़ेगा हम लोग। कोचिंग संस्थानों की भूमिका पर क्या कहिएगा? आप यहाँ पढ़ रही हैं, कैसा लगा? हाँ, बहुत अच्छा है। पता जो होगा। सर हैं, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी सारा बहुत अच्छा है। बायोलॉजी के टीचर्स भी बहुत अच्छे हैं, सब सही है। सब अच्छे हैं। देखिए तुम क्या कर रहे हो? अभी तो 12th का पढ़ रहे हैं और उसके बाद जेईई का तैयारी कर रहे हैं। ठीक है। इस कोचिंग में आने से क्या? इस कोचिंग में आने से मतलब लगा, जानते हैं पढ़ाई अच्छी होती है, यहाँ पे व्यवस्था ठीक है। पढ़ाई कर रहे हो? तुम लोग भी कल गया था वहाँ हंगामा? नहीं, हम नहीं गए। हम नहीं ना गए थे। आप बताइए कैसा लग रहा है यहाँ पढ़ाई करने? बहुत अच्छा, सर से पढ़ने में ज़्यादा अच्छा से समझ आता है और अपना प्रैक्टिस करते हैं। प्रश्न पत्र जो इन दिनों लीक हो रहा है, कहा जाता है कि मेधावी छात्रों के लिए बड़ा समस्या है, बाकी जो चोर है वो तो पीछे के दरवाजे से चला जाएगा। क्या सरकार से मांग कीजिएगा? हम मांग बस यही करेंगे, क्वेश्चन लीक तो ना हो, बाकी हम लोग को जो अपना प्रैक्टिस करके अच्छा से लिखना है वो तो हम लोग अपना समझेंगे, लेकिन क्वेश्चन बस लीक ना होना चाहिए। क्योंकि आप लोग की मेहनत जो आप लोग करते हैं इसका फल नहीं मिलता है, या जब परीक्षा स्थगित होता है तो फिर से मेंटली टॉर्चर होता है बच्चा। हाँ, इसमें हल्का तो दिक्कत होगा ही कि जब देखिए दोनों भाई बहन को मेरिट से इंजीनियर बनाया, दोनों भाई और बहन। आप क्या कहिएगा कोचिंग संस्थानों की भूमिका के बारे में? कोचिंग ये अच्छा क्लासेस है, मैंने भी इसी से किया 11th 12th। सर भी अच्छे हैं यहाँ पे, पढ़ाई भी अच्छा देता है। तुम्हारे कोचिंग का बच्चा आईआईटी कंप्लीट किया है, इससे क्या पढ़ा? सर इससे तो यही मिलता है कि मेहनत करना चाहिए, जो भोजन करके नहीं आए हो? थोड़ा तेज बोलो। इससे तो यही कि मेहनत करना चाहिए और जैसा सर बताते हैं इसे करते रहना चाहिए, बात हो जाए। पढ़ाई हो रहा है ना? ये कोचिंग में आने से फायदा? जी हो रहा है। देखिए तो निश्चित तौर पर कोचिंग जो है एक रास्ता तो देता ही है, और यदि बढ़िया, आप क्या कहिएगा? अच्छा है, सब चीज सब कुछ अच्छा है, पूरा होना भी नहीं चाहिए। नहीं जो प्रश्न पत्र लीक हो रहा है, इसमें सरकार से क्या मांगे? मतलब नहीं हो, ताकि जो बच्चे मेहनत कर रहे हैं वो पहुंचे। अब जब क्वेश्चन लीक हो जाएगा तब तो खाली पिछले दरवाजे वाले बच्चे जाएंगे, क्वेश्चन लीक नहीं। चलिए देखिए, तो मुरारी सर के कोचिंग में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, और निश्चित तौर पर जब आईआईटी जैसा एग्जाम निकाल रहा है बच्चा, तो निश्चित तौर पर उसकी अपनी मेहनत है और टीचर का गाइडेंस है। सर आखिरी में जानना चाहेंगे, क्या कहिएगा जो जिस प्रकार से कल भी छात्रों ने उपद्रव किया, कई लोगों को, नेताओं को मारा, पत्रकारों को भी मारा, वैसे छात्रों को क्या कहें?
हर व्यक्ति को एक सीमित दायरे में रह करके काम करना है। हम भारत के नागरिक हैं, भारत की संपदा की रक्षा करनी है। हम 15 अगस्त बनाते हैं, 26 जनवरी मनाते हैं। भारत मेरा देश है, बोलने की आज़ादी है। हम अपने वक्तव्य को पत्रकार बंधुओं के साथ मिलकर बांट सकते हैं। हमारा संविधान है, हम संविधान में रह करके उस पर काम करें, उसके दायरे में करें। और ये हर व्यक्ति के लिए लागू है, चाहे हम हो या हमारे देश के प्रधानमंत्री जी हो, चाहे हमारा एक देश का छोटा तबका का एक नागरिक हो। सबका काम है कि ईमानदारी से जो कार्य आपको दी गई है, क्योंकि एक पहला चीज़ क्या है ना कि हर व्यक्ति को ये चीज़ याद नहीं रहता है कि वो सीमित समय के लिए आए। आपकी आयु 70-80 के बाद नहीं है, सब किराएदार हैं। आप किराएदार हैं यहाँ पे। तो अगर आप ये समझ लोगे कि आप कुछ काम के लिए विशेष काम करिए, मनुष्य जो आप बने कुछ विशेष कार्य के लिए आप आए, तो विशेष कार्य में आपको ईमानदार रहनी है। और ये देश अपना है, ये देश का संविधान अपना है। हमको देश के संपदा को हानि नहीं पहुंचानी है, देश के नागरिक को हानि नहीं पहुंचानी है। एक आखिरी सवाल है सर, आर्थिक रूप से जो कमजोर बच्चे हैं, आपका करीब 19 साल पुराना कोचिंग है, वैसे बच्चों के लिए क्या है? अगर पैसा नहीं रहेगा तो नहीं पढ़ सकता है? ये ऐसे तो हमारे कोचिंग का नाम ही है राम साइंस सेंटर। शायद आज तक 19 साल से कोई बच्चा खाली नहीं गया। मेरी कुछ आवश्यकता तो होती है, चूँकि शिक्षक है, किराए होते हैं, बिजली बिल होते हैं, यहाँ स्टाफ्स वर्कआउट करते हैं, देनी तो पड़ती है। और हम उतने संपन्न नहीं है कि हम सबको पे करें अपने जेब से, लेते तो हैं, मिनिमम बुराई नहीं है, पेमेंट तो देनी होती है लोगों को। लेकिन अगर कोई सही में गरीब है आर्थिक रूप से, अब ऐसा ना हो कि 25,000 40,000 का मोबाइल हाथ में लिए हुए, एडिडास का जूता पहने हुए, हमको क्या आई एम इकोनॉमिकली पुअर, जैसे 5 किलो अनाज देने के लिए बुलेट से जा रहा है, तो वैसे बच्चे को हम नहीं दे सकते। लेकिन अगर योग्य है, अगर वो सही मेहनत करना चाहेगा, तो कभी आप लेके आइए, मेरे पास भेज दीजिए। देखिए, तो योग्य बच्चों के लिए उनका जो टैलेंट है मात नहीं खाएगा। और यहाँ मुरारी सर के नेतृत्व में यदि आपके पास आर्थिक रूप से आप संपन्न नहीं है, तब भी यहाँ आप अध्ययन कर सकते हैं। और निश्चित तौर पर 19 साल का जो कोचिंग संस्थान है, कई ऊंचे पदों पर यहाँ के बच्चे पहुंचे हैं। लगातार जो आपको लोग के लिए बन रही है ब्रेकिंग बैक।